जफा की बिजलियों ने मेरा आशियां जला दिया, अच्छा हुआ कि राह हक में मैंने कुछ गंवा दिया. मैं एक अकीदत की शायरी करता था, मदाह अहले बैत लिखता था, नाते शरीफ लिखता था और महफिलों में जाता था, इसलिए जानते थे. फिर एक हादिसा ऐसा हुआ कि मुझे और भी पहचान मिल गई, सिर्फ कश्मीर में ही नहीं बल्कि दूर दूर तक. तो वो हादिसा ये था कि 2018 में मार्च महीने में चंद जंगजू यहाँ से आए थे और आर्मी उनका पीछा कर रही थी. तो वो ये मेरे सहन से भाग रहे थे. मेरे सहन के पीछे एक रास्ता जाता है, उन्हें शायद ये मालूम है कि ये रास्ता किसी दूर इलाके तक जाता है, लेकिन ये रास्ता यहाँ पर ही ख़त्म होता है. जब वो यहाँ पहुँचे तो उनको अब मौका नहीं था किसी और तरफ भागने का, क्योंकि पीछे आर्मी दौड़ रही थी उनकी. तो मजबूरन चारों नाचार वो मेरे ही घर में घुस गए. फिर दिन के 2 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक फायरिंग का सिलसिला जारी रहा. मॉर्टर शेलिंग हुई रात भर इस मकान पर. फिर सुबह को एक धमाका हुआ, जोरदार धमाका, तो इसी से तहस नहस हो गया. मेरे लिए मुश्किल सिर्फ यही था कि मेरी शायरी चली गई, मेरा लिखना चला गया. जो बाकी चला गया, माल की सूरत में, जायदाद की सूरत में, मुझे एक पैसे का भी दुख नहीं हुआ. बल्कि मैं कहूँगा कि वो चंद लम्हे मेरे लिए जिंदगी के हसीन लम्हात थे जब मेरा सब कुछ खत्म हो रहा था. इस जुल्म के खिलाफ कोई आवाज उठा रहा है और इस आवाज के दरमियान मेरा भी कुछ जा रहा है, तो जाने दो, इसलिए मुझे अच्छा लग रहा. शायरी लिखी नहीं जाती कि आदमी ये तय करे अब बस मैं बैठूं और ये लिखूं, ऐसा नहीं लिखा जाता. ये कभी कभी तबीयत उस तरफ जाती है कुछ लिखने के लिए. इस तरह का लिखना और फिर 30 साल का लिखना, फिर उसका ज़ाया होना, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है मेरे लिए, किसी भी फनकार के लिए जो ये लिख रहा हो, कलमकार के लिए अलमिया है. 1990 से लेकर 2018 तक जो कुछ कश्मीर में गुजर गया, मैंने वो नज़मों की सूरत में लिखा था. ये एक बहुत बड़ा ज़खीरा था. मेरी शायरी का ज़्यादा हिस्सा ये उसी पर था जो मैंने लिखा था. तो फिर जब ये हादसा हुआ, जिस हादसे में तांबे के बर्तन तक पिघल गए, तो वहाँ कागजात कहाँ बाकी रह सकते थे, तो वो भी चला गया. 2019 5 अगस्त 2019 के बाद जो यकतरफा इक़दाम किए भारत ने, मैं समझता हूँ कि वो आखिरी ज़रब थी कश्मीर के तशक्कुस पर. कश्मीर के तशक्कुस पर भारत ने आखिरी ज़रब लगा दी, लेकिन उससे कश्मीरियों के वो ख्वाहिशों और जज्बात नहीं बदले. कि मैं कहता हूँ कश्मीरियों ने खामोशी इख्तियार करके दरअसल सियासी तदब्बुर का शऊर और तदब्बुर का मुजाहिरा किया. दिल्ली ने संग दिली की हद इंतहा करके कश्मीरियों को बेबस व लाचार किया है. ताकत के बल पे छीन के हर चीज हमारी, जुल्म की हर एक हद को पार किया है. अब कश्मीरी क्या कहता है, अब किसकी तरफ उम्मीद है? वो कहते हैं कि ए रब्बे जहां, तुझको मोहम्मद का वास्ता, इस कौम को अब तोखे गुलामी से छुड़ा दी. हम आपकी नुसरत के तलबगार हैं मौला, कश्मीरियों को खूनी शहीदा का सिला दे.